चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। ट्रेड के बारे में मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, आप लोग जो हैं ऐसे करें। फेसबुक पे जो लास्ट टाइम हमारा लाइव था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो मैंने मार्क किया रेंज हाई रेंज लो लास्ट वीक का, और काफ़ी चॉपी वीक गई थी हमारी। अब हमने फोकस किस तरह से किस चीज़ पे करना है, हमारा क्लोजर कहाँ से कहाँ तक होगा तो हम जो है एक अप ट्रेंड में जा सकते हैं, हम मज़ीद प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती हैं। या फिर अगर क्लोजर एक स्पेसिफिक जोन के नीचे होता है तो वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, क्या डिसीजन लेने चाहिए। मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो जोन है, परफेक्ट। ये जो जोन है ये मैंने इसलिए मार्क किया कि इट्स अ मिड रेंज ऑफ लास्ट वीक, ठीक है। ये मैटर करती है अलॉट। हम डेली में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, होपफुली सब क्लियर होगा। हम डेली पे शिफ्ट करते हैं और अभी जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ओके, अब आपने करना क्या है, डेली क्लोजर हो वीकली हो, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ, मंडे ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम वीकली पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वीकली का क्लोजर अगर इस रेंज से ऊपर ऊपर हो जाता है, ठीक है, जो कि अभी के लिए मुश्किल लग रहा है एज इट इज़ वीकेंड, और वॉलेटिलिटी हमें मार्केट्स में नज़र आएगी। ये जो जोन है, ठीक है, इसके अबव हो जाता है अगर डेली का क्लोजर वीकली का क्लोजर, ठीक है, सो इट वुड बी अ गुड थिंग। यहाँ पे इसको डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए बुलिश मूव का सबब बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी साइकोलॉजिकली जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस रेंज हाई से जो है वो ऊपर ही ट्रेड लेना चाहेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, ये तो हो गई कि हमारा क्लोजर यहाँ से ऊपर होना चाहिए। कौन सा जोन है मैं बता देता हूँ। शार्प प्राइसेस 23,800 के अराउंड हमारा वीकली क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक वे में समझा रहा हूँ ताकि जो न्यूबीज हैं वो भी समझें इस चीज़ को। ओके, सो हाँ, अभी के लिए वीकली का चार्ट है, डेली का चार्ट है। अभी के लिए हमने करना क्या है, ट्रेड प्लान क्या होगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं इस रेंज से ऊपर ऊपर, ठीक है। एक बार अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे आ जाती हैं तो फिर मैं थोड़ा सा एहतियात करूँगा ट्रेड करने में ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन फिर बहुत इजीली हो जाते हैं। अच्छा, ट्रेड प्लान क्या होगा हमारा अभी के लिए, अगर मैं बाय करता हूँ आफ्टर वीकली क्लोजर, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि वीकली क्लोजर कहाँ से ऊपर होना चाहिए कि प्राइसेस बुलिश होंगी, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम इन इजी वे। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेते हैं, ठीक है, हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री हमारी जो है इस जोन में होगी, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो इस जोन में होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको, शार्प ये जोन याद रखें, 22,500 का जोन याद रखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने के लिए। उसकी रीज़न क्या है मैं क्लियर कर देता हूँ। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एफ वी जी हेयर, ठीक है। एफ वी जी की मैंने गाइड अभी अपलोड की है आज शाम में, ये लास्ट जो वीडियो है, ठीक है, मैंने कंप्लीट गाइड इसकी बता दी है, जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ये विक देख रहे हैं इसके नीचे, ये विक, इसके नीचे जितना भी जोन है ना, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बाय हेयर, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जो जितना भी जोन डजेंट मैटर, तीनों कैंडल्स बुलिश ना भी हों, ठीक है, रूल नहीं है। जिस तरह से 3 वाइट सोल्जर्स हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो रूल नहीं है इसमें, ठीक है, रिलैक्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बाइंग जोन होगा, तो इससे नीचे मैं डेफिनेटली डीसीएम भी इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप सबको 4 आवर के चार्ट पे ट्रेड दी, राइट। तो ट्रेड देने के बाद मैंने ये बात क्लियर कर दी थी, यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी राउंड अबाउट दीज जोन्स, ठीक है। ट्रेड देने के बाद मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी आप सबको कि अगर ट्रेंड लाइन को इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को हम अगर टेस्ट करते हैं, डेफिनेटली आई विल बाय सम
इस जोन को मैंने बाय किया, मेरा ब्रेक इवन भी सेफ हो गया, ऊपर की तरफ मैंने टेक प्रॉफिट भी कर लिया, सेकंड टी की टीपी मैंने ले लिया, 75% ऑफ प्रॉफिट्स आर सेफ, ठीक है। और जो मैंने जोन मार्क किया था येलो जोन वहाँ पे प्रीवियस चार्ट में, तो वो मेरा जो है लास्ट अभी के लिए स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इन प्रॉफिट 1.8% प्रॉफिट में क्लोज होगी ट्रेड, अगर अभी भी वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। ये मैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर प्राइसेस क्लोज करती हैं मिड रेंज के नीचे नीचे, ये मिड रेंज है, ये जो मैंने मार्क किया है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वेट, अच्छा, अगर प्राइसेस इसके नीचे क्लोज करती हैं तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ बाय करने के लिए। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया कि वीकली क्लोजर अगर ऊपर की तरफ होता है तो कहाँ से हो और हम बुलिश क्यों हो सकते हैं उस पर, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, हम ट्रेड प्लान पे आते हैं, ठीक है। मैंने बाइंग का बता दिया आपको, सारी चीज़ें बता दी हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप अभी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 3 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब क्या करना है हमने करंट रीजन्स में, यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं सिर्फ स्कैल्प ही करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आप सबको बताया है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्टिल, ठीक है, हमने क्लोजिंग ले ली है यहाँ से, लेकिन ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर के जो टेम्पररी हाइज होते हैं ना, इसमें आपने फंसना नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना आपने। अब ऐसे करते हैं हम इन अ वेरी इजी वे, अभी के लिए जो ट्रेड प्लान है अभी के लिए, ठीक है, करंट ये जो वीकेंड की बात कर रहा हूँ मैं सीधा आऊँगा अर्ली चार्ट पे, ठीक है। अब उससे पहले आप कंफर्म कर दें काइंडली कि मैंने जो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की है वो क्लियर हो गई, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, आप देख सकते हैं, लेट नाइट अवेलेबल होगा। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है। ओके, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अर्ली का चार्ट है, मैं हटा देता हूँ इस चार्ट को, मैं दूसरे चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। एक और एंट्री थी हमारी जो कि क्लोजर हमारा डेली नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमने नहीं ली, ठीक है। कल फेसबुक लाइव में मैंने एक्सप्लेन किया, जाके आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं ताकि लर्निंग हो जाए थोड़ी सी आपकी। हाँ, मैं आपकी क्वेश्चन पे आता हूँ ऐसा, ठीक है, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ये ज़रा मैं ट्रेड लाइन एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं सबके क्वेश्चन लेता हूँ, आर्ट्स के बारे में भी और ओवरऑल एनालिसिस करेंगे हम आर्ट्स को भी। अच्छा, एज यू कैन सी वी हैव अ हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, देख सकते हैं आप, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, यहाँ से ब्रेक डाउन करवाया गया यहाँ से, ठीक है, ब्रेक डाउन, शॉर्टर ने क्या किया, एंट्रीज ली, डेफिनेटली विल फिल दीज हाइज, ये हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये जो विक्स हैं जितनी भी, ये हमें ड्रॉ करनी है, इसीलिए प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं। मार्केट मेकर का काम क्या है, एक्सचेंजेस भी तो पैसा बनाएंगे ना, वेल्स भी तो पैसा बनाएंगे। एक क्लोजर दिया, ठीक है, पूरा कंफर्म कर दिया कि बस अब ब्रेक डाउन हो गया है, बेयरिश इंगल्फिंग भी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब उसके बाद वापस से रिक्लेम करें इन जोन्स को। ये जो जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, रिटेल का मैं कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर कर देता हूँ। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो हैं जो जिनका पोर्टफोलियो लाइक 1-2 BTC से लेके 20-25 BTC तक, ठीक है, अप्रॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा यही मैक्सिमम यही जिनका पोर्टफोलियो हो उसको कहते हैं रिटेल, ठीक है। इवन इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिटकॉइन के आपके मिलियंस ऑफ डॉलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑर्डर बुक अलग चीज़ है और प्राइस डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस, वो वाला फॉर्मूला अलग चीज़ है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट में आप सबको। सो अभी के लिए अगर मैं स्कैल्प लेना चाहूँ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ
एज यू कैन सी, ये अगर जोन ब्रेक हो जाता है ना ऊपर की तरफ, ये जो स्ट्रॉन्ग एक की लेवल है, ठीक है, की लेवल किसको कहते हैं? द जोन यूज टू बी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, दोनों, जिस लेवल ने दोनों में काम किया हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको जो है मैं हटा देता हूँ सारी ड्राइंग्स को। ओके, परफेक्ट। 15 पे चलते हैं। मैं ट्रेड का बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँ तो क्या लूँगा आज रात के लिए, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है। एज आई एम सेइंग कि मैं स्कैल्प के मूड में हूँ, कोई और हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड नहीं, जो ऑलरेडी चल रही है चलने दें, वी आर सिक्योर्ड, ठीक है। ऑलरेडी 75% प्रॉफिट में बुक कर चुका हूँ, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, रिस्क फ्री ट्रेड है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर क्लोजर कर लेते हैं, लेट्स सपोज अभी अगर सेशन के दौरान ही हम क्लोजर कर लेते हैं, लास्ट में मैं चेक ज़रूर करूँगा इसको, मुझे याद दिलाइएगा आप लोग। अगर सेशन के दौरान ही हम यहाँ पे क्लोजर कर लेते हैं ऊपर की तरफ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे, ठीक है, इस जोन में एंट्री लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस बिलो दीज लोज। और एक मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं आप सबकी, जो 1% स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ना, मेजोरिटी क्या कर रही है आजकल, यू गाइज आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है। एक्चुअली मेजोरिटी स्केल पे भी 1% कैपिटल का रिस्क कर रही है, और बड़ी ट्रेड पे भी 1% कैपिटल का रिस्क कर रही है। ये चीज़ ख़त्म करनी है आप सब ने, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म करनी है, किस तरह से करनी है? अब लेट्स सपोज मैं 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली जो 15 मिनट का चार्ट का एक्ट है वो हाई की निस्बत थोड़ा होगा। लेट सपोज ये डेली का चार्ट है, ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। इसमें 15 मिनट कहाँ पे? यहाँ पे। तो आप डेली पे 1% 2% रिस्क कर रहे हो, लेट सपोज, तो 15 मिनट पे कितना करोगे? 0.1%। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो $10,000 है, आप कितना करोगे? आप $10 उस पर जो है रिस्क करोगे, उस ट्रेड पे, ओवरऑल पोर्टफोलियो का, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड प्लान क्या है यहाँ पे जो है मैं देख लेता हूँ। लॉन्ग पोजीशन टूल लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग पोजीशन टूल लिया आपने, यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस ये लॉस, ठीक है, इन लॉस के नीचे। अच्छा, हमारे टारगेट्स सिंपली ये हाइज होंगे, परफेक्ट, ठीक है। इन जोन से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं ब्रेक करके, ठीक है, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 0.618 फिबोनाची के हिसाब से, ठीक है। मेरा मेरा जो 1 आ रहा है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड अच्छी है, मैं इस पे रिस्क बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इन लॉस को अगर फ्लिप कर भी जाता है तो मेरा रिस्क थोड़ा सा नीचे हो जाए। हाँ, 1:3 की ट्रेड बन रही है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ब्रेकआउट हो जाता है और इस तरह से इस ट्रेड को मैं लेता हूँ तो मेरा टेक प्रॉफिट जो है फर्स्ट ये होगा, सेकंड, थर्ड, ख़त्म, बस। बिटकॉइन के लिए मेरा ये ट्रेड प्लान है अभी के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं एक दो आर्ट्स देख के आप सबको जो है ट्रेड प्लान बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें इससे। इफ़ वी क्लोज अबव दीज रीजन्स, ठीक है, और एक हमें कैंडल क्लोजर मिल जाता है तो हम डेफिनेटली इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजुअली वेव्स निकल जाते हैं इन लोअर हाइज पे। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूँ थोड़ा सा, देखें। ये जो जोन है ना, ये सारे, अब देखें यहाँ से एक लोअर लो बना, ये एक लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। इसने अभी फ्लिप नहीं किया ऊपर की तरफ। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है ऊपर की तरफ, डेफिनेटली आई बाय फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अगर इसके साथ हम और ट्रेड लेना चाहें तो किस किस में लेना चाहेंगे उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इससे, चलें, ओके। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है। एक इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ आपके। आस्क।
एंट्री आपने टॉप पे लेनी है, लेकिन लेवल टू लेवल ट्रेड करना है ना आपने। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने एंट्री कब लेनी है? आपने एंट्री तब लेनी है जब प्राइसेस जो हैं, मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा इसको। आपने एंट्री तब लेनी है जब प्राइसेस इस जोन से ऊपर चली जाएं। ये मैं एक साइकोलॉजिकल जोन आपको मार्क करके देता हूँ। ये हाई लो, ठीक है। हाँ, ये देखें यहाँ पे अगर हमारा क्लोजर हो जाता है 1.13 रीजन के ऊपर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना इसके बारे में। अगर 1.13 रीजन के ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाता है तो डेफिनेटली बाइंग तो बनती है यहाँ पे, ठीक है। और जो बंदा रिस्क से डर रहा है ना, बस फिर आप कुछ नहीं कर सकते, रिस्क लिया करें, ठीक है। अच्छा, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सर ट्रेड इनवैलिडेट हो गई है, जो बिटकॉइन की ट्रेड मैंने दी थी, तो मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे था, ठीक है। अब मैंने देखा है जब, तो भाई इन्होंने जो है पूरा पोर्टफोलियो लगाया हुआ है और छोटा सा रिस्क लिया हुआ है बच्चों की तरह, बिल्कुल डर डर के, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। स्टॉप लॉस कभी भी इतना पास नहीं लगाते। डेफिनेटली रीटेस्ट का तो आप वेट करेंगे ना आफ्टर कैंडल क्लोजर, ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन मैंने एंट्री बता दी आपको, ठीक है, कि किस तरह से लेनी है। अच्छा, बिफोर दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चंस थिंग। हम आर्ट्स पे भी चलते हैं, इसके बाद मैं आर्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कहाँ पे लेनी चाहिए यानी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके। ओके, इसके लिए ऐसा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप किसी भी चार्ट पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो कब कंप्लीट होती है? एटलीस्ट हैव 6 एंट्रीज एंड 6 एग्जिट्स, ठीक है। लेट सपोज आपने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जो है ट्रेड किया है, खैर मूविंग ऑन। लेट सपोज आपने किसी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड किया है, ठीक है, एटलीस्ट 6 हैं होने चाहिए, उसके बाद आप आपकी प्रैक्टिस ख़त्म, बस वैलिड होती है इनवैलिड होती है ये जज कर लो कि क्यों हुई है, और बाकी आपकी प्रैक्टिस उसके बाद जो है ख़त्म, ठीक है। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। और प्रैक्टिस के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं चीज़ें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे हैं, राउंड अबाउट, हाँ, ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें लास्ट में आपको जो है मिल जाएगी, लास्ट के जो 3 से 4 लेक्चर्स हैं ना लास्ट के, इनमें आपको जो है प्रैक्टिस के हवाले से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द मेन थिंग, हम देखते हैं इथेरियम। अगर एक और क्वेश्चन है मेरा। श्योर, आस्क। कैन यू हियर मी? हाँ, या आई कैन हियर यू। सो मैं डेफिनेटली, मुझे आपकी मुझे मेहनत का विषय वो बड़ी पसंद आई। सो मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टॉप लॉस। मैं इसमें बहुत लैग कर रहा हूँ कि एक डमी ट्रेड्स ले रहा हूँ ना आजकल, तो मैं लॉन्ग टूल यूज करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग मुझे ये मसला आ रहा है कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि स्टॉप लॉस मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ पे इनवैलिडेशन जोन है। ओके, इनवैलिडेशन जोन जो परफेक्ट है, और उसके बाद जब वो इनवैलिडेशन जोन कब मिल भी जाए ना, सो मैं अगर उधर स्टॉप लॉस रखूँ ना, सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज नहीं होती उसके बाद, बिकॉज टेक प्रॉफिट इतना ऊपर, मैं मेरा जो से इतना प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती कि इतना ऊपर स्टॉप लॉस हो ताकि मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर सकूं। तो स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग जरा थोड़ा सा मुझे, ठीक है, श्योर, ये सबका प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम जो है फेस कर रही है। ओके, मेरे सामने एक और चीज़ भी आई है, मैं सेशन के दौरान ही मेंशन कर देता हूँ। जितने भी इनबॉक्सेज हैं काइंडली अंडरस्टैंड करें, मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ, बस थोड़ा सा मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं रिस्पॉन्ड ना करूँ, लेकिन थोड़ा सा आजकल प्रायोरिटीज़ में हूँ। इंशाल्लाह मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है, सुन, जो फेसबुक के हैं, जो इनबॉक्सेज हैं, जो व्हाट्सएप के हैं।
अच्छा, मूविंग ऑन, स्टॉप लॉस की। अब स्टॉप लॉस पे आते हैं हम। यहाँ पे मैं, ओके, स्टॉप लॉस। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा रिगार्डिंग मार्केट मेकर्स, ठीक है। अब परफेक्ट आपने किया कहा है ना कि परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ओवरऑल मार्केट्स के हवाले से। तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ मार्केट मेकर्स डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, ठीक है, वो अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द रिटेल चलते हैं, ठीक है। मैं लेट सपोज एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, बाकी मार्केट स्ट्रक्चर पे भी इंशाल्लाह मैं कोर्स का स्टार्ट कर रहा हूँ और चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये लेट सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एक अप ट्रेंड है, ठीक है, सिंपल, ओके, ये एक अप ट्रेंड है। अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं स्टॉप लॉस थिंग पे आता हूँ। ओके, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर इसका। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आपने लेट सपोज एंट्री ले ली यहाँ पे इस जोन में, आपने बी ओ एस के बाद एंट्री ले ली, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने एंट्री ले ली यहाँ पे। आपकी एंट्री ये है, आपका पोजीशन साइज आपने मैनेज करना है, मेन चीज़ तो वो है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप फिबोनाची टूल नहीं लेते, नथिंग, आप सिंपली इस ट्रेंड को ड्रॉ करके इसका जो क्लोन बनाते हो और ऊपर के टारगेट्स इसके हवाले से लगाते हो। आपकी अजम्पशन होती है कि हाँ मार्केट यहाँ तक आ सकती है एटलीस्ट, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगाते हो यहाँ पे, ये लेट सपोज आप स्टॉप लॉस लगाते हो इसके नीचे, ठीक है। लेकिन ऑल्सो आपको ये डर होता है, हमेशा आपको यूजुअली ये डर होता है कि ये ना हो कि मार्केट जो है, और होता है, मैं पर्सनली ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, ठीक है, ये ना हो कि मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पे सारी चीज़ें इनवैलिडेट करके ऊपर चली जाए, ठीक है। ये एक बड़ा मसला है हमारा और हमें समझ नहीं आ रही होती इस चीज़ की, ठीक है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? काइंडली कंफर्म कर दें, समझ रहे हैं आप? आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ऐसा ऐसा? अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेहरान भाई, इधर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो वो जब ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेक करता है, तो उसका वो कौन सा लेवल होता है जहाँ पे हमको पता चल जाता है कि यार ये अब मुकम्मल ब्रेकआउट हो गया, ये अभी मार्केट अप होगी या डाउन होगी इसकी? ठीक है हारिस, मैं आपके इस क्वेश्चन पे आता हूँ इसके बाद, ठीक है, ये ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है सर। अच्छा, जज़ाकल्लाह, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज आपने एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, और आप कहते हो कि नहीं मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पंप करे, और यूजुअली करती भी है, पहला टारगेट हिट नहीं करती, सीधा डाउन, स्टॉप स्टैंड खत्म, ठीक है। तो आपका एक फीजिबल स्टॉप लॉस क्या होगा, आप रिस्क इससे कम भी कर सकते हो, आपको पता है क्यों? यहाँ पे ये जैसे कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनली भी ड्रॉ किया है ये, ठीक है। तो ये जो लोअर लो है फर्स्ट, ठीक है, एक इसको ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, इसको ब्रेक, हायर लो सॉरी, इसको हायर लोस की जो लोज हैं इसको ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, फिर इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता अनटिल द क्रैश कम्स, याद रखनी है ये चीज़, दो हायर लोज अगर इनवैलिडेट हो जाते हैं उसके बाद थर्ड नहीं होता मार्केट में, ठीक है। यूजुअली ये जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो है ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे नज़र रखनी है कि एटलीस्ट आपके जो दो यहाँ से इस तरह से, एटलीस्ट जो आपके दो यहाँ से, इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, इसके नीचे भी नहीं लगाना, इसके नीचे लगा सकते हो। और अब इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आएगी कि आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंशन नहीं हो रहा या मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है। रिलैक्स, वो होगा, वो उसके साथ ही मैनेज होगा। और यहाँ पे इसके आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टिल यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस के बाद जो है यहाँ पे ट्रेड बन रही है।
मैं लाइव चार्ट पे चलता हूँ, एथेरियम का चार्ट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप लैग कर रहे हो स्टिल, समझ नहीं आ रही है आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखें, नाउ अंडरस्टैंड दिस। आर्ली चार्ट पे चलते हैं। आर्ली पे हम इस ट्रेंड में देखते हैं, ठीक है। इन अ वेरी इजी वे आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। कोई भी हम ट्रेंड ले लेते हैं यहाँ से, ओके। अच्छा, अब ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेट सपोज बीओएस हो जाता है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ से, और आपकी जो ट्रेड है वो आपने ओपन कर लिए, आपने ट्रेड ले लिया यहाँ से, और आपका लॉन्ग पोजीशन टूल आपने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन टूल लगाने के बाद सिंपली आपने क्या किया, आपके टारगेट डेफिनेटली ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। आपके हाइज आपके टारगेट्स होंगे, यू यूज़ फिबोनाची और एनी अदर कन्फ्लुएंस, ठीक है, टू टेक प्रॉफिट्स। आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है वो तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस पे होगा, तो 1.414, 1.618, और लास्ट आपका ऊपर होगा काफ़ी, ठीक है। अब टू मैनेज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या करना है आपने, ठीक है। लास्ट लेट सपोज हमारा टीपी है ये जोन, ठीक है, मैं रिस्क को मैनेज करता हूँ, वेट यहाँ से, हाँ ये जोन, ठीक है, 2.618 का जोन लेट सपोज ये हो गया। अच्छा, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, फिजिबल स्टॉप लॉस, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंशन करने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक फिजिबल स्टॉप लॉस जो है आपका, ये आप देख सकते हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो। अब लेट सपोज इस हायर लो का जो लो है इसके नीचे नहीं लगाना, डेफिनेटली नहीं लगाना, ठीक है। देखिए इसको लेके गया है मार्केट, इसको लेके गई है, इसके नीचे भी नहीं लगाना, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस शुड बी एटलीस्ट ऑन द थर्ड वन, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टिल आपकी ट्रेड 1:2 बन रही है, तो ये आपका तरीका होगा, ठीक है। सिंपल सा, नो कॉम्प्लिकेशन, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, इसने स्टिल आपके फर्स्ट 2 टीपीज हिट किए हैं, अगर ये ट्रेड आप लेते इस तरह से। मैं एक छोटी सी और मिसाल दूंगा, फिर मैं आपके बाकी जो भाई हैं हमारे उनके क्वेश्चंस पे भी आता हूँ। लैग करते हैं ना, आज आप कुछ कह रहे हो? इसी चीज में लैग कर जी सर, मैं कह रहा था जैसे हम कोई भी ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो उसके अंदर जब वो ट्राइंगल ब्रेक होता है तो उसकी कैसे हमें पता चलता है कि ये वो जो है ना अभी ब्रेक हो गया, तो ये वॉल्यूम जो है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि अब इसका मुकम्मल ब्रेकआउट हो गया है, तो इसके बाद अब मार्केट अप होगी या डाउन होगी। ओके, कैसे पता चलता है, ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, सबको मैं बता दूं, सेशन में कोई भी इंटरप्शन आती है आपने लीव नहीं करना, आई विल बी बैक, ठीक है। मुझे इंटरनेट के इश्यूज आजकल फेस कर रहा हूँ मैं थोड़े थोड़े, तो वो चीज़ मैं मेंशन कर दूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लाइव चार्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। ओके, वी हैव अ परफेक्ट सिमेट्रिकल, ठीक है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। तो आप लैग पता है किस चीज़ पे कर रहे हो आप, मेन चीज़ आपका मेन मसला जो है वो वॉल्यूम का आ रहा है। आपको वॉल्यूम की सबको मेजॉरिटी में देख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है सही से किसी को भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट सपोज ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, मैंने समझाया हुआ है, हमेशा बार बार बताता हूँ मैं। एक होता है सस्टेन्ड वॉल्यूम, उसमें रीटेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है सीक्वेंस वाइज वॉल्यूम, उसमें रीटेस्ट नहीं होता यूजुअली, उसमें आप जो एंट्री ले सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक होता है हाइप वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम के साथ इसको चार्ट पैटर्न्स को मैं वॉल्यूम के साथ ज़्यादातर कंपेयर करता हूँ। तो जब जब इस तरह से ब्रेकआउट होता है ना, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको आपने कभी भी एकदम से एक कैंडल की देखो ये हाइप, तो इसको आपने कभी भी बाय नहीं करना, ठीक है। अब किस ब्रेकआउट को बाय करना चाहिए, हम चार्ट पे ढूंढते हैं एक
पैटर्न क्विक सा, फिर जो है मैं बाकी क्वेश्चंस पे आता हूँ, क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब सस्टेन्ड वॉल्यूम क्या है? लेट्स सपोज ये अगर आप देखोगे ना 15 पे, तो ये क्लियर हो जाएगी आपको ये चीज़। ये एक असेंडिंग ट्राइंगल है मिड रेंज में, विच इज़ वैलिड, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता है। अब आपने इस ट्रेड को मैं क्यों लूँगा? डेफिनेटली मुझे पता है कि वॉल्यूम सस्टेन्ड है, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है और सीक्वेंस में आ रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सीक्वेंस में आ गया वॉल्यूम। तो जब बैक एंड पे शुरू से वॉल्यूम आ रहा था, एकदम से हाई नहीं आई, तो मैं डेफिनेटली ऐसी ट्रेड तो मैं लूँगा, अपॉर्चुनिटी है। मेरे टेक प्रॉफिट क्या होंगे? हाइस, ख़त्म, ऑल टारगेट ट्रेड। सो दिस इज़ द वे, ठीक है, सिंपल। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम की जो वीडियो है वो ज़रूर देखें आप, ठीक है, जाके। मैं अभी यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, परफेक्ट। अच्छा ऐसा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ, मेरा क्वेश्चन क्लियर इससे क्लियर हो गया। परफेक्ट, ये दोनों बहुत क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। श्योर, आस्क, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आते हैं आर्ट्स की ट्रेड पे। ये ना एज अ बिगनर ये मेरे ख्याल से सबको आया होगा, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स हुए हैं, तो आई एम प्री अ मंथ और अ मंथ, सो फुली इस पे दे रहा हूँ ध्यान, जिस तरह के आप दे रहे थे, एज आपने पहले भी आपने डिस्कस किया, तो मैं 16 घंटे दे रहा था। सो एक चीज़ है जिसमें मैं ना थोड़ा अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लूँ, जो कि मुझे भी पता है कि एक चीज़ गलत है। मीन्स के आप ही करते हैं कि आपको के लिए आपने 16 घंटे दिए ना, तो आप 16 घंटे क्रिप्टो को सीख रहे थे, मैं भी अभी 16 घंटे तकरीबन सीख रहा हूँ। इट्स पेनफुल, ट्रस्ट मी, इट्स पेनफुल, मैं प्रेफर नहीं करता। पूरी चीज़ों के बाद देख लूँ और सारा कुछ सीख लूँ जल्दी जल्दी से। नहीं नहीं, जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम नहीं है, यही इट्स अ पता है कि प्रोसेस। जल्दी नहीं करनी, मगर हम्म। मीन्स कि मुझे पता है कि जल्दी नहीं करनी, ये चीज नहीं सही, मीन्स के पास सबका नॉलेज आना ये सही नहीं है, मगर फिर भी एक अंदर का गुस्सा होता है ना, हमको पता है जल्दी करो जल्दी, और उस चीज में मैं अभी भी फाइट कर रहा हूँ। सो आपने कैसे फाइट की? मैं आपका चाहता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने 16 घंटे दिए, सो आप कैसे करते थे? सो आई मुझे आपका जानना। देखो, मेरा शुरू से एक टॉपिक रहा है, मैं चार्ट्स पे नहीं जाऊंगा इस पे, मैं छोटा सा एक एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, मेरे तमाम भाइयों के लिए ये चीज़। इस तरह मैं ये चीज़ क्लियर कर लूँ पहले। फारूक, आपने कहाँ पे? अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करके मैं जल्दी से ये क्लियर कर दूँ आपका, ये ना हो कि गलत आपने एंट्री ले ली हो। जब मार्केट एक कैंडल नीचे जाती है, मुझे बस, आप सब बहुत मासूम हो। ये देखो, हाइप को आपने बाय किया है, डबल बॉटम भी है लेकिन मिड रेंज है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है। आपने 15 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस को बाय किया है, ये ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है भाई, आपको बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। स्कैल्प की है, लेकिन यहाँ पे आप बिटकॉइन को तो देख लो। बिटकॉइन का मैंने अभी आपको कंफर्मेशन कब दी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया और आप स्कैल्प ले लें, ठीक है? नहीं दी ना अभी, मैंने कहा लास्ट में सेशन में देखेंगे। बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस, कितना रिस्पेक्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। अब जो मेरी जर्नी थी वो अभी मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट विल टेक टाइम, लेकिन मैंने हर्ड अबाउट क्रिप्टो इन लेट 2020s, तो अच्छा लगा, मुझे एक अच्छी फील्ड लगी और मेरा माइंडसेट बन गया कि हाँ। सॉरी, मैं देखता हूँ लास्ट में वो। अच्छा, आपका मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। आप लैग कहाँ पे कर रहे हो? मेन मसला पता है क्या आ रहा है आपको? सबसे पहली चीज़ तो इंस्टाग्राम को छोड़ दो, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंडली, इस चीज़ को छोड़ दो, उन लोगों को फॉलो करना छोड़ दो जो मंजन बेच रहे हैं। मंजन इन द सेंस के सीधा सीधा बता रहे हैं आपको कि बस अब यहाँ से जो है, आप जो बंदा आपको सिर्फ कह रहे हैं ना कि प्रॉफिट प्रॉफिट हर जगह, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, समझ जाओ कि वो आपको एक मिथ में घुसा रहा है, उसका अपना माइंडसेट ठीक नहीं है, ठीक है। मैं किसी को मेंशन नहीं करता, मैं अपने तमाम सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
लेकिन जो बंदा आपको कह रहा है कि प्रॉफिट, जब जब ये मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में बिग हैंड्स का जो है रैक करने का तरीका यही होता है कि वो आपको सबसे पहले इसी में घुसाएंगे कि पैसा कमाना है। मेन जो मोटिव है, जो माइंडसेट है, साइकी है, वो ठीक करने पे आपको कोई नहीं लेके आएगा, उस पर किसी का फोकस नहीं होता। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। पहली चीज़ ये है। और प्रोसेस को स्लो किस तरह से करना है और जल्दी से किस तरह से बचना है, मैंने किस तरह से किया था, तो मेरा ये मेथड है हमेशा से कि नोट्स बनाने हैं। नोट्स इन अ क्विक वे मैं शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत पुराने हो गए हैं वो, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं प्रैक्टिकल बुक में इवन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स जो बैकबोन है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए चार्ट्स की, वो मैं सीख रहा था। और डेफिनेटली इट टुक टाइम, ठीक है। तो सबको मेरी यही सजेशन है, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और जल्दी करना छोड़ दें, ठीक है। मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन फ़हीम, जल्दी करना छोड़ दें। जल्दी किस तरह से करना छोड़ोगे, इन लोगों को फॉलो करना छोड़ दें जो आपको कह रहे हैं कि प्रॉफिट है प्रॉफिट है। आपका मसला ये है कि आप कह रहे हो कि मैं जल्दी से सीखूंगा, मैं कमाना शुरू हो जाऊँ। हमारा मसला ये है, हम यूनिवर्सिटी में 4-4 साल दे रहे हैं, हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है, टिपिकल माइंडसेट है हमारा पाकिस्तानी वाला। 4-4 साल हम यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, ठीक है। इवन डिग्री हमें, मैं डिग्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट रिकमेंड, आई रिकमेंड स्किल्स। तो डिग्री हमें क्या देती है, ठीक है। 4 साल बाद ऐसी मार्केट, इतनी पोटेंशियल भरी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स में क्रिप्टो आपको मिली है, इतनी अच्छी मार्केट, 3 मिनट के चार्ट पे यू कैन easily make 1% ऑफ योर कैपिटल डेली, ट्रस्ट मी, इन एनी मार्केट। फ्लक्चुएशंस को ट्रेड करना, मेन मसला इमोशंस का है, माइंडसेट का है, वो भी सॉल्व हो जाता है वक्त के साथ साथ। मैंने खुद फेस किए हैं, बहुत सारे लॉसेस किए हैं इवन इन स्पॉट, ठीक है। इतनी अच्छी मार्केट अल्लाह ने दी हुई है, 6 महीने दो इस चीज़ को, वक़फ़ कर दो, ठीक है। और सब चीज़ें सीखो, अप्लाई एक करो, एक माइंडसेट बनाओ, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये जो हाइप क्रिएट करने वाले लोग हैं ना, और जितने भी सिग्नल ग्रुप हैं, आपको 200-200, 400-400, 1000% के गेंस दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट, छोड़ दें इनको, ठीक है। एक दिन गेन करते हैं, अगले दिन जो है $10,000 डुबो के बैठे होते हैं और क्लाइंट को मैसेज कर रहे होंगे, सर मेरी ट्रेड लिक्विडेट हो रही है, आप काइंडली एडवांस में फ़ी पे कर दो। रियलिटी है, मेरे पास इनबॉक्सेस आते हैं, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट, इसका यही आंसर है अभी के लिए। बाकी आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप इनबॉक्स कर सकते हो, मैं फ्री होके जवाब दे दूँगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो है फ़हीम की, ओके, इसको मैं देख लेता हूँ क्विक सा। ETH USDT, ओके, छोड़ दें अभी इसको फ़हीम, अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है। ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अभी हम रेजिस्टेंस पे हैं। मैं वीकेंड पे मैं यही कहता हूँ, 15 मिनट से नीचे नीचे लिया करें ट्रेड्स, इट विल बेनिफिट यू, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। अभी भी रेजिस्टेंस में हम, सब कुछ बिटकॉइन पे डिपेंड करता है, एल्गोरिथम्स हैं, ब्लॉक देखें, डैडी इज़ ऑलवेज डैडी, इसको सब फॉलो करेंगे, सब आर्ट, सब चीज़ें जो हैं क्रिप्टो में, इसी को फॉलो करेंगे, बिटकॉइन को, ठीक है। डोमिनेंस जहाँ भी जा रही है। अच्छा, सो ऐसे करते हैं, आर्ट्स के मैं ट्रेड लाइन बता देता हूँ, इथीरियम के, बाकी के इंशाल्लाह। हाँ, 1 आवर मैंने चेक किया है फ़हीम, कोई इस तरह से अभी ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है। हाँ, 3 आवर पे नहीं है। अच्छा, तो काइंडली कंफर्म कर दें सब क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के देखते हैं, टेक पॉइंट पे किस तरह का प्लान चाहिए होता है। ऐसा आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। हेलो। आई कैन हेयर यू। अभी काइंडली कंफर्म कर दें, फिर टाइम शॉर्ट है हमारे पास, जल्दी से आर्ट को स्कैन करते सर हैं। मुझे अब आवाज ठीक आ रही है, तो हाँ। मैं ये कह रहा था कि हम्म। आपने एक वीडियो में कहा था कि एंट्री पॉइंट, लैग है। सो इसमें जरा बताइएगा। आपकी एंट्री पॉइंट के बाद आवाज़ नहीं आई, दोबारा से आप एंट्री पॉइंट क्या? सर आप आगे बढ़। आप टाइप कर लें। हम आर्ट्स पे चलते हैं, ठीक है, तब तक आप टाइप कर लें। ओके, सो BNB आर्ली से देख के हम 15 पे आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सब कुछ रेजिस्टेंस पे है। नो, नो ट्रेड इन BNB, नो प्लान्स। मैटिक ओके, सोलाना में यहाँ से, ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक कर देता ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है और वॉल्यूम सस्टेन रहता है, बिटकॉइन का ब्रेकआउट अगर तब तक हो जाता है, इस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है तब तक 1.13 रीजन जो मैंने मेंशन किया था, तो फिर हम सोल में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस ऑन 15 मिनट चार्ट। उसके बाद जो है हम OGN USDT इस पे चलते हैं। इसको मैंने काफ़ी ट्रेड किया हुआ है, इसका प्राइस एक्शन अच्छा है वैसे बाकियों की निस्बत। ऑरिजिन प्रोटोकॉल, तो सेम गोज फॉर दिस वन, भी वेट करें, ठीक है। आई प्रेफर कि सिर्फ सोल की मैं ट्रेड अभी के लिए प्रेफर करूँगा, कोई इस तरह से ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है। आई चेक द वन लास्ट जो कि है इथेरियम। कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे मैं बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँ इसमें, तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड हूँ आफ्टर ब्रेकिंग दीज हाइज, ठीक है। ये हाइज ब्रेक हो जाए, यहाँ पे जो बिल्ड हुई है लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे ये इसको ड्रॉ करना है इसने, तो इसका ट्रेड प्लान मेरा सिंपल होगा। मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट 100% जोन पे होगा, ठीक है। सेकंड 1.272, थर्ड 1.414, थर्ड पे मैं सिर्फ 25% को रिमेन रखूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी एंट्री इस विक के बाद, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस सिंपली इस जोन्स पे होगा, मैं बता देता हूँ, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जो है इस लो के बाद नीचे होगा। 15 मिनट का चार्ट है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी होगी लेकिन इट्स टोटली फाइन रिस्किंग दिस। इथेरियम का प्राइस एक्शन अच्छा है। बिटकॉइन पे फिर से नजर, मैं कह रहा हूँ
बिटकॉइन पे नज़र रखनी है, ठीक है। इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है अभी, देखते हैं अगर BOS कर देता तो विल टेक दिस ट्रेड, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुश्किल है कि मैं आप सबको अपडेट कर सकूँ, तो मैंने अभी से बता दिया। रिकॉर्ड सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, काइंडली कंफर्म कर दें। यप, काइंडली कंफर्म कर दें, सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, फिर रिमाइंड अप करते हैं। सर अभी आप अस्सलाम वालेकुम सर अभी आप बता रहे थे कि वालेकुम अस्सलाम। सीक्वेंस वॉल्यूम्स होते हैं, मतलब 3 तरह के वॉल्यूम्स होते हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और कोई बुक रिकमेंड आप कर सकते हैं इसके अगर पढ़ने के लिए, लाइक वॉल्यूम पे आपने जो पढ़ी हो। वेल मैं बुक रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जब हमारा फोकस एक ही चीज़ पे पड़ जाए ना, ठीक है, वॉल्यूम इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बुक का, ठीक है। अच्छा, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, पहले मैं एक्शन का कर लूँ ज़रा क्लियर, फिर आपके क्वेश्चन पे भी आता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह I'll share them. प्राइस एक्शन, ओके। प्राइस एक्शन सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आज हमें टाइम नहीं मिल पाया, मैंने मेंशन की थी ये चीज़ कि मैं बेसिक प्राइस एक्शन का समझाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें यहाँ पे, ये वही लेक्चर है मेरे ख्याल से, हाँ ये लेक्चर आप जाके देखें, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, ये बेसिक प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ जो है इसमें आपका ट्रेंड है, ठीक है, कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, और आपका ट्रेंड ब्रेक होना। देखिए मैं बिटकॉइन के चार्ट पे चलता हूँ, BTC USD, ठीक है, डेली मैं प्रीवियस साइकिल की तरफ जाऊंगा। पावर ऑफ ट्रेंड लाइन मैं आपको आज दिखाता हूँ, बेसिक प्राइस एक्शन में ही आती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड, ये टैप में नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम टैप में काउंट नहीं करते, मेजॉरिटी लैग कर रही है इसमें, मैंने देखा है मेरे वन ऑन वन के जो स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप के, वो भी यही क्वेश्चन करते हैं कि ये जो है ये टैप है कि नहीं, इसमें काउंट होता है कि नहीं, ये टैप नहीं है, इट्स स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। टैप टैप प्राइसेस ऊपर गई, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में छोटा सा एक टैप कह सकते हैं इसको, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, खत्म, ट्रेंड सीधा ऑल द वे डाउन, ठीक है। और हमारा सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका टारगेट क्या था, हम ले लेते हैं फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन, इसने तमाम टारगेट सेट किए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इन अ बेसिक वे ना, ठीक है, ट्रेंड लाइंस का। अब प्राइस एक्शन में और क्या चीज़ें आती हैं, डेफिनेटली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स भी था, ठीक है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स भी था जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको हम दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर्स, ब्रेकडाउन और टारगेट सेट, ठीक है, ये बेसिक प्राइस एक्शन है। बाकी आप जाके कोर्स देख सकते हो, ये शॉर्ट सा कोर्स है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह टू ग्रो। अच्छा, सो अभी के लिए जो है ओके, फ्यूचर ना करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है फारूक मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो नीड नहीं है, ज़रूरत ही नहीं ना, क्यों करो फ्यूचर में, क्यों करूँ अगर मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग ग्रे एरिया में आती है, डेफिनेटली मैं अपने मेंटोर को हारिस खान को भी फॉलो करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली उनसे सब कुछ सीखा है, लेकिन मेरा अपना माइंडसेट ये है कि आई डोंट डू फ्यूचर्स एंड आई डोंट रिकमेंड इट, ठीक है। ग्रे एरिया में आती है चीज़, ठीक नहीं है, साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि एक्सचेंज आपको इंटरेस्ट फी, मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट, बट
एक चीज़ में आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है एक्सचेंज की तरफ से, आप मुझे ये बताओ, आप किसी दोस्त को उधार देते हो, लेट सपोज $10,000, क्या आप उस दोस्त को कहोगे कि नहीं, मुझे जब जब भी ये उधार मुझे वापस देना तो मुझे इस पे इंटरेस्ट फी चाहिए? नहीं कहोगे ना। ये चीज़ है, सिंपल दैट। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हवाले से, कि इजी मनी का कॉन्सेप्ट पता है आपको? इजी मनी नेवर स्टेज, रिमेंबर दिस, ठीक है? तो इजी मनी का कॉन्सेप्ट समझें, और जो चीज़ आपके पास बहुत इजीली आ जाती है ना, मुझे पता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके पास आसानी से आ जाती है ना, वो चीज़ आप वो रुकती भी नहीं है उस तरह से। ये फितरत है, दुनिया की नेचर है, ठीक है? रिमेंबर दिस। जो आपके बड़े हैं यहाँ पे इसी सेशन में, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक बुक है हाफिज़, ट्रेडिंग इन जोन, आई रिकमेंड दिस, गो वॉच, ठीक है? और उसके अलावा एक और बुक है जो कि ट्रेडिंग से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन वेल्थ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थिंक एंड ग्रो रिच। ये 2 बुक्स हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, गो अहेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और प्रिंट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? प्रिंट करना इनका ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह से आंखें ख़राब हो जाएंगी हर टाइम देखोगे तो। अच्छा, ठीक है, सो अभी के लिए दिस इज़ इट। अपना ख्याल रखें, आई सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। और कल का सेशन जो है वो शॉर्ट होगा, एज यू ऑल नो के गूगल मीट के सेशंस वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, और वो फेसबुक लाइव होगा, ठीक है, लेट नाइट। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, श्योर श्योर, गो अहेड, रीड इट, ठीक है? चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।